100 साइंटिफिक फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 93, रिटन रिकॉर्ड। ये जो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, पार्ट ऑफ साइंस से हम क्या करते हैं, सीखते हैं। पुराने समय में लोग क्या करते थे, माउथ टू माउथ जो वर्बल इंफॉर्मेशन अपने लोगों को बताते थे जनरेशन टू जनरेशन, और लोग उन्हें विश्वास करते थे। पर जब हम बाइबल में देखते हैं एक्सोडस चैप्टर 17 वर्स 14 में परमेश्वर मोसेस से कहते हैं, राइट दिस फॉर अ मेमोरियल इन अ बुक, कि परमेश्वर बोलते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, जो कुछ बता रहा हूँ, वो तुम्हें क्या करना है, बुक में लिखना है। और बाइबल में ये चीज 1400 बिफोर क्राइस्ट में लिखा था, और इसका जो डिस्कवरी है 1900 AD में होता है, और इसके बीच में 3300 इयर्स का क्या है, गैप है। जब साइंस डेवलप हुआ तभी लोगों को पता चला, न्यूरो साइंस वगैरह पढ़ाई करने के बाद, कि जो हमारा मेमोरी है वो बहुत वीक होता है और वो बहुत बायस्ड होता है। पहला तो हम देखते हैं हमारा ह्यूमन मेमोरी होता है वो अनरिलायबल होता है। वो जब कुछ बातों को, घटना को जो याद करता है, वो वापस रीराइट करता है और उसमें कुछ चेंजेस को क्या करता है, लेकर आता है। जैसे टाइम बीतने पर वो जो मेमोरी है वो क्या हो जाता है, फेड होने लगता है। जितना हम रिपीट करके उसे याद करते हैं उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होने लग जाता है। कभी कभी हम भूलने लग जाते हैं, और कभी कभी हम इमोशनली हम क्या करते हैं, अपने ही सोच विचार के अनुसार उस स्टोरी को हमारे दिमाग में बनाने लगते हैं और स्टोरी टेलिंग करते हैं। दूसरा हम देखते हैं, हम जो ओरली जब हम इंफॉर्मेशन को पास आउट करते हैं, और वो भी अनरिलायबल होता है, क्योंकि हम किसी को एक स्टोरी बताएंगे तो वो दूसरे जन को क्या करता है, उसे सिंपल तरीके से बताता है। उसकी बीच में जो माइन्यूट डिटेल्स है उसे बताने के लिए भूल जाते हैं। और कभी कभी लोग एग्जैजरेट करते हैं, जो नॉर्मल स्टोरी को भी वो लोग बड़ा चढ़ा कर, एक्स्ट्रा मिर्च मसाला डालकर वो स्टोरी पास आउट हो जाता है। और हम कल्चरल और बायस, इमोशनल बायस की वजह से हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन को सही तरीके से प्रिजर्व नहीं कर सकते। इसीलिए हिस्ट्री को ओरल और मेमोरी से हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम रिलायबल नहीं रख सकते। रिटन रिकॉर्ड की जरूरत है, या कुछ अच्छे एविडेंस की जरूरत है, जैसे कार्विंग वगैरह जो भी हम देखते हैं, वो क्या करता है, एक रिलायबल क्या होता है, सोर्स होता है। तीसरा हम देखते हैं जो रिटन होता है वो परफेक्टली रिलायबल होता है, क्योंकि जब हम लिखते हैं वो हमेशा के लिए क्या होता है, लिखा होता है, उसमें चेंजेस नहीं होता है, इमोशनल बायस नहीं आता है, या कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता है। और उसको हम बार बार वेरीफाई कर सकते हैं, बार बार पढ़कर सेम स्टोरी को हम देख सकते हैं। और जब हम कॉपीज बनाएंगे तो कॉपीज के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पुराने कॉपी से भी हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं वो स्टोरी और ये स्टोरी क्या है, सही है क्या। इसीलिए परमेश्वर ने लोगों को रिटन रिकॉर्ड करने के लिए कहा, और इसीलिए हमारे हाथ में जो बाइबल है वो भी एक रिटन रिकॉर्ड है, कि परमेश्वर कैसे क्या करते हैं, चीजों को प्रिजर्व करता है। और ये सारी बातें ये साबित करता है कि बाइबल जो है वो परमेश्वर का वचन है।